एक गांव में एक गरीब का बैलगाड़ी का भोजनालय था। भोजनालय का मालिक रामू नाम का आदमी था, जो सालों से भोजनालय चला रहा था। भोजनालय सड़क के किनारे स्थित था। उसके बाहर कुछ टेबल और कुर्सियां थी, जहां लोग बैठकर अपने भोजनालय का आनंद ले सकते थे। एक दिन रवि और मोहन नाम के दो यात्री गांव से गुजर रहे थे। तब उन्होंने बैलगाड़ी के भोजनालय को देखा। वे दोनों भूखे थे और उन्होंने रुकने और भोजन करने का फैसला किया। जब वे खाना खाने बैठे तो उन्होंने देखा कि भोजनालय काफी छोटा था और मेन्यू में ज्यादा व्यंजन नहीं थे। ये जगह तो काफी छोटी है। मुझे तो आश्चर्य है कि वे बैलगाड़ी के साथ एक भोजनालय कैसे चलाते हैं। हाँ, ये काफी आश्चर्यजनक है। लेकिन देखते हैं कि खाने का स्वाद कैसा है, हैं? जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, खाने के लजीज स्वाद को देखकर उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ। आप इस छोटे से रेस्टोरेंट में इतना स्वादिष्ट खाना कैसे बना लेते हैं? मैं कई सालों से खाना बना रहा हूँ, हमेशा ताज़ी सामग्री का उपयोग करके। और तो और केवल लकड़ी की आंच पर ही सब कुछ पकाता हूँ। यहीं से भोजन को अनोखा स्वाद मिलता है। रवि और मोहन को खाना इतना पसंद आया कि उन्होंने कुछ और व्यंजन मंगवाए। जब वे खाना खा रहे थे, रामू ने उन्हें कहानी सुनाई कि कैसे उसने अपना भोजनालय शुरू किया और उसे आगे बढ़ाया। रवि और मोहन रामू की कहानी से प्रभावित हुए और उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी सभी दोस्तों और परिवारों को भोजनालय के बारे में बताया। धीरे धीरे भोजनालय की खबर दूर दूर तक फैलने लगी और भोजनालय काफ़ी लोकप्रिय हो गया, और जिससे गांव के ग्राहक भी आकर्षित होने लगे। रामू अपने ग्राहकों के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाता रहा, और जब भी रवि और मोहन गांव से गुजरते तो उससे मिलने जरूर आते। रामू उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और रवि और मोहन को उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा छोटा सा भोजनालय इतना लोकप्रिय हो जाएगा। लेकिन आपकी बदौलत मेरे पास पहले से ज़्यादा ग्राहक हैं। अरे ये तो हमारा सौभाग्य है। आपका भोजन इतना स्वादिष्ट है कि इसे प्रसिद्ध होने से कोई रोक ही नहीं सकता। जैसे जैसे रवि के बैलगाड़ी भोजनालय की लोकप्रियता बढ़ती गई, वैसे वैसे गांव के कुछ अन्य रेस्टोरेंट मालिकों की जलन भी बढ़ती गई। वे इस बात से नाराज थे कि रामू का एक छोटा सा भोजनालय उनके रेस्टोरेंट की तुलना में अधिक ग्राहकों को आकर्षित कर रहा है। एक रात जब रामू अपना भोजनालय बंद करके घर जाने की तैयारी कर रहा था, उसने देखा कि पैसे रखे हुए बक्से का ताला टूटा हुआ था और सारा पैसा गायब था। रामू घबरा गया और उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तलाशी ली, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि पैसे रखे हुए बक्सा किसने तोड़ा था। रामू टूट गया। उसने उस धन को काफ़ी मेहनत से कमाकर संभाल कर रखा था, और अब वो सब चला गया था। अगले दिन रामू ने मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। वे गांव में घूमे और उन्होंने लोगों से पूछा क्या उन्होंने पिछली रात कुछ संदिग्ध देखा था। उन्होंने चोर को पकड़ने में मदद करने वाली किसी भी जानकारी के लिए इनाम की भी पेशकश की। कुछ दिनों के बाद रामू को उसके नियमित ग्राहक से एक टिप मिली। ग्राहक ने कहा कि उसने गांव के कुछ अन्य रेस्टोरेंट मालिकों को ये कहते हुए सुना कि कैसे उन्होंने रामू के पैसे रखे हुए बक्से में सेंध लगाई थी। रामू हैरान था, क्योंकि वो दूसरे रेस्टोरेंट मालिकों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखता था। फिर वे पुलिस के पास गया और उन्हें वो जानकारी दी जो उसे मिली थी। पुलिस ने जांच की और सबूत पाया कि अन्य रेस्टोरेंट मालिकों ने ये सब किया था। अन्य रेस्टोरेंट मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया और रामू को उसके पैसे मिल गए। उस दिन से रामू और भी सतर्क हो गया और हर रात उस बक्से को बंद करना सुनिश्चित किया। विश्वासघात का अनुभव करने के बावजूद रामू का बैलगाड़ी वाला भोजनालय फलता फूलता रहा। उनके वफादार ग्राहकों ने उनका समर्थन करना जारी रखा और स्वादिष्ट भोजन पकाने के लिए उनकी प्रतिष्ठा फैलती रही।